सादर जय जिनेन्द्र। श्री महावीर शासन जैनागम ग्रंथमाला 10वें आलियम अष्टम अध्ययन आचार प्रणिधि हिंदी अनुवाद। आचार प्रणिधि को पाकर भिक्षु को जिस प्रकार करना चाहिए वह मैं तुम्हें कहूंगा, अनुक्रम पूर्वक मुझसे सुनो। पृथ्वी, उदक, अग्नि, वायु, बीज पर्यंत तृण, वृक्ष और त्रस प्राणी ये जीव हैं, ऐसा महर्षि महावीर ने कहा है। भिक्षु को मन, वचन और काया से उनके प्रति सदा अहिंसक होना चाहिए। इस प्रकार अहिंसक रहने वाला संयत होता है। सुसमाहित संयमी 3 करण और 3 योग से पृथ्वी, भित्ति, शिला और ढेले का भेदन न करे और न उन्हें कुरेदे। मुनि शुद्ध पृथ्वी और सचित्त रज से संश्लिष्ट आसन पर न बैठे, अचित्त पृथ्वी पर प्रमार्जन कर और वह जिसकी हो उसकी अनुमति लेकर बैठे। संयमी शीतोदक, ओले, बरसात के जल और हिम का सेवन न करे। तप्त होने पर जो प्रासुक हो गया हो वैसा जल ले। मुनि जल से भीगे अपने शरीर को न पोंछे और न मले। शरीर को तथाभूत देखकर उसका स्पर्श न करे। मुनि अंगार, अग्नि, अर्ची और ज्योति सहित अलात को न प्रदीप्त करे, न स्पर्श करे और न बुझाए। मुनि विजन, पत्र, शाखा या पंखे से अपने शरीर अथवा बाहरी पुद्गलों पर हवा न डाले। मुनि तृण, वृक्ष तथा किसी भी फल या मूल का छेदन न करे और विविध प्रकार के सचित्त बीजों की मन से भी इच्छा न करे। मुनि वन निकुंज के बीज हरित, अनंतकायिक वनस्पति, सर्पत छत्र और काई पर खड़ा न रहे। मुनि वचन अथवा काया से त्रस प्राणियों की हिंसा न करे। सब जीवों के वध से उपरत होकर विभिन्न प्रकार वाले जगत को देखे, आत्मौपम्य दृष्टि से देखे। संयमी मुनि 8 प्रकार के सूक्ष्म शरीर वाले जीवों को देखकर बैठे, खड़ा हो और सोए। इन सूक्ष्म शरीर वाले जीवों को जानने पर ही कोई सब जीवों की दया का अधिकारी होता है। वे 8 सूक्ष्म कौन कौन से हैं? संयमी शिष्य यह पूछे तब मेधावी और विचक्षण आचार्य कहे कि वे ये हैं: स्नेह, पुष्प, प्राण, उत्तिंग, काई, बीज, हरित और अंड। ये 8 प्रकार के सूक्ष्म हैं। सब इंद्रियों से समाहित साधु इस प्रकार इन सूक्ष्म जीवों को सब प्रकार से जानकर अप्रमत्त भाव से सदा यत्ना करे। मुनि पात्र, कंबल, शय्या, उच्चार भूमि, संस्तारक अथवा आसन का यथा समय प्रमाणोपेत प्रतिलेखन करे। संयमी मुनि प्रासुक भूमि का प्रतिलेखन कर वहां उच्चार, प्रश्रवण, श्लेष्म, नाक के मैल और शरीर के मैल का उत्सर्ग करे। मुनि जल या भोजन के लिए गृहस्थ के घर में प्रवेश करके उचित स्थान में खड़ा रहे, परिमित बोले और रूप में मन न करे। कानों से बहुत सुनता है, आंखों से बहुत देखता है, किंतु सब देखे और सुने को कहना भिक्षु के लिए उचित नहीं। सुनी हुई या देखी हुई घटना के बारे में साधु औपघातिक वचन न कहें और किसी उपाय से गृहस्थोचित कर्म का समाचरण न करे। किसी के पूछने पर या बिना पूछे यह सरस है, यह नीरस है, यह अच्छा है, यह बुरा है, ऐसा न कहें और सरस या नीरस आहार मिला या न मिला यह भी न कहें। भोजन में गृद्ध होकर विशिष्ट घरों में न जाएं, किंतु वाचालता से रहित होकर उच्छले। अप्रासुक, कृत, औद्देशिक और आहृत आहार प्रमादवश आ जाने पर भी न खाएं। संयमी अणु मात्र भी सन्निधि न करे। वह मुधाजीवी, असंबद्ध और जनपद के आश्रित रहे, कुल या ग्राम के आश्रित न रहे। मुनि रुक्ष वृत्ति, सुसंतुष्ट, अल्प इच्छा वाला और अल्पाहार से तृप्त होने वाला हो। वह जिन शासन को सुनकर
क्रोध न करे, कानों के लिए सुखकर शब्दों में प्रेम न करे, दारुण और कर्कश स्पर्श को काया से सहन करे, क्षुधा, प्यास, दुर्शय्या, शीत, उष्ण, अरति और भय को अव्यथित चित्त से सहन करे, क्योंकि देह में उत्पन्न कष्ट को सहन करना महाफल का हेतु होता है। सूर्यास्त से लेकर पुनः सूर्य पूर्व में न निकल आए तब तक सब प्रकार के आहार की मन से भी इच्छा न करे। आहार न मिलने या अरस आहार मिलने पर प्रलाप न करे, चपल न बने, अल्पभाषी, मृतभोजी और उदर का दमन करने वाला हो, थोड़ा आहार पाकर दाता की निंदा न करे, दूसरे का तिरस्कार न करे, अपना उत्कर्ष न दिखाए, श्रुत, लाभ, जाति, तपस्विता और बुद्धि का मद न करे, जान या अजान में कोई अधर्म कार्य कर बैठे तो अपनी आत्मा को उससे तुरंत हटा ले, फिर दूसरी बार वह कार्य न करे, अनाचार का सेवन कर उसे न छिपाए और न अस्वीकार करे, किंतु सदा पवित्र, स्पष्ट, अलिप्त और जितेंद्रिय रहे। मुनि महान आत्मा आचार्य के वचन को सफल करे। आचार्य जो कहे उसे वाणी से ग्रहण कर कर्म से उसका आचरण करे। मुमुक्षु जीवन को अनित्य और अपनी आयु को परिमित जान तथा सिद्धि मार्ग का ज्ञान प्राप्त कर भोगों से निवृत्त बने। अपने बल, पराक्रम, श्रद्धा और आरोग्य को देखकर क्षेत्र और काल को जानकर अपनी शक्ति के अनुसार आत्मा को तप आदि में नियोजित करे। जब तक बुढ़ापा पीड़ित न करे, व्याधि न बढ़े और इंद्रिया क्षीण न हो, तब तक धर्म का आचरण करे। क्रोध, मान, माया और लोभ ये पाप को बढ़ाने वाले हैं। आत्मा का हित चाहने वाला इन चारों दोषों को छोड़े। क्रोध प्रीति का नाश करता है, मान विनय का नाश करने वाला है, माया मैत्री का विनाश करती है और लोभ सबका नाश करने वाला है। उपशम से क्रोध का हनन करे, मृदुता से मान को जीते, ऋजु भाव से माया को और संतोष से लोभ को जीते। अनिगृहित क्रोध और मान, प्रवर्धमान माया और लोभ ये चारों संक्लिष्ट कषाय पुनर्जन्म रूपी वृक्ष की जड़ों का सिंचन करते हैं। पूजनीयों के प्रति विनय का प्रयोग करे, ध्रुवशीलता की कभी हानि न करे, कूर्म की तरह आलीन गुप्त और प्रलीन गुप्त हो, तप और संयम में पराक्रम करे, निद्रा को बहुमान न दे, अट्टहास का वर्जन करे, मैथुन की कथा में रमण न करे, सदा स्वाध्याय में रत रहे, मुनि आलस्य रहित हो, श्रमण धर्म में योग का यथोचित प्रयोग करे। श्रमण धर्म में लगा हुआ मुनि अनुत्तर फल को प्राप्त होता है। जिस श्रमण धर्म के द्वारा इहलोक और परलोक में हित होता है, मृत्यु के पश्चात सुगति प्राप्त होती है, उसकी प्राप्ति के लिए वह बहुश्रुत की पर्युपासना करे और अर्थ विनिश्चय के लिए प्रश्न करे। जितेंद्रिय मुनि हाथ, पैर और शरीर को संयमित कर आलीन और गुप्त होकर गुरु के समीप बैठे। आचार्य आदि के बराबर न बैठे, आगे और पीछे भी न बैठे। गुरु के समीप उनके उरु से अपना उरु सटाकर न बैठे, बिना पूछे न बोले, बीच में न बोले, पृष्ठ मांस चुगली न खाएं और कपटपूर्ण असत्य का वर्जन करे, जिससे अप्रीति उत्पन्न हो और दूसरा शीघ्र कुपित हो, ऐसी अहितकर भाषा सर्वथा न बोले। आत्मवान, इष्ट, परिमित, असंदिग्ध, प्रतिपूर्ण, व्यक्त, परिचित, वाचालता रहित और भय रहित भाषा बोले। आचारांग और प्रज्ञप्ति भगवती को धारण करने वाला तथा दृष्टिवाद को पढ़ने वाला मुनि बोलने में स्खलित हुआ है। उसने वचन, लिंग और वर्ण का विपर्यास किया है, यह जानकर मुनि उसका उपहास न करे। नक्षत्र, स्वप्न फल, वशीकरण, निमित्त, मंत्र और भेषज ये जीवों की हिंसा के स्थान हैं, इसलिए मुनि गृहस्थों को इनके फलाफल न बताएं। मुनि दूसरों के लिए बने हुए गृह, शयन और आसन का सेवन करे। वह गृह मल मूत्र विसर्जन की भूमि से युक्त तथा स्त्री और पशु से रहित हो। जो एकांत स्थान हो, वहां मुनि केवल स्त्रियों के बीच व्याख्यान न दे।
मुनि गृहस्थों से परिचय न करे, परिचय साधुओं से करे। जिस प्रकार मुर्गे के बच्चे को सदा बिल्ली से भय होता है, उसी प्रकार ब्रह्मचारी को स्त्री के शरीर से भय होता है। चित्त भित्ति या आभूषणों से सुसज्जित स्त्री को टकटकी लगाकर न देखे। उन पर दृष्टि पड़ जाए तो उसे वैसे खींच ले जैसे मध्याह्न के सूर्य पर पड़ी हुई दृष्टि स्वयं खींच जाती है। जिसके हाथ पैर कटे हुए हो, जो कान नाक से विकल हो, वैसी 100 वर्ष की बूढ़ी नारी से भी ब्रह्मचारी दूर रहे। आत्मगवेशी पुरुष के लिए विभूषा स्त्री का संसर्ग और प्रणीत रस का भोजन तालपुट विष के समान है। स्त्रियों के अंग प्रत्यंग, संस्थान, चारुभाषित और कटाक्ष को न देखे, उनकी ओर ध्यान न दे, क्योंकि ये सब काम राग को बढ़ाने वाले हैं। शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श, इन पुद्गलों के परिणमन को अनित्य जानकर ब्रह्मचारी मनोज्ञ विषयों में राग भाव न करे। इंद्रियों के वशीभूत पुद्गलों के परिणमन को जैसा है वैसा जानकर अपनी आत्मा को उपशांत कर तृष्णा रहित हो विहार करे। जिस श्रद्धा से उत्तम प्रव्रज्या स्थान के लिए घर से निकला, उस श्रद्धा को पूर्ववत बनाए रखे और आचार्य सम्मत गुणों का अनुपालन करे। जो मुनि इस तप, संयम योग और स्वाध्याय योग में सदा प्रवृत्त रहता है, वह अपनी और दूसरों की रक्षा करने में उसी प्रकार समर्थ होता है जिस प्रकार सेना से घिर जाने पर आयुधों से सुसज्जित वीर स्वाध्याय और सध्यान में लीन त्राता निष्पाप मन वाले और तप में रत मुनि का पूर्व संचित मल उसी प्रकार विशुद्ध होता है जिस प्रकार अग्नि द्वारा तपाए हुए सोने का मल। जो पूर्वोक्त गुणों से युक्त है, दुखों को सहन करने वाला है, जितेंद्रिय है, श्रुतवान है, ममत्व रहित और अकिंचन है, वह कर्म रूपी बादलों के दूर होने पर उसी प्रकार शोभित होता है जिस प्रकार संपूर्ण अभ्र पटल से वियुक्त चंद्रमा। ऐसा लेखक कहते हैं। ओम अरहम।